अब अमन का नारा नहीं लगाएंगे, असलहा लेकर निकलेंगे, देखेंगे भागता कौन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक और धमकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात का मुतालबा। बस बहुत हो गया, अब बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए, हमने कोई शर्त नहीं लगाई, सियासी मसाइल का मुस्तकिल हल ज़रूरी है। PTI ने मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की, हुकूमत भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं। बानी कुछ, बुशरा कुछ, बहनें कुछ और चेले कुछ और कहते हैं। पहले घर की लड़ाइयाँ तो ख़त्म कर लें, ज़ाती नहीं मुल्क की खातिर डायलॉग का खैर मकदम करेंगे। ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू। रवैये में तब्दीली की वजह फैज़ हमीद की चार्जशीट को करार दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 9 मई और 26 नवंबर में मुलविस अफराद के मिलिट्री ट्रायल का दरवाज़ा खोल दिया। एहसन इकबाल बोले बानी PTI अल्लाह ताला की पकड़ में है, वक्त आ गया है कि मुल्क को फसादी अनासिर से पाक किया जाए। पता नहीं कब हुकूमत से नाराज़ हो जाएं, इस मामले में मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, अपनों और मेहरबानों पर कोई एतबार नहीं। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी, इसलिए मदारिस से मुताल्लिक़ नहीं सोचा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची के मसाइल उठा दिए। पानी नहीं, गैस नहीं, हैरान हूँ सुबह लोग नहा धोकर कैसे निकलते हैं। मईशत के लिए सबको खड़ा होना होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी। मदारिस के रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI में मुशावरत जारी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ग्वांगझू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। चीन और हांगकॉन्ग की 60 से ज़ायद कंपनियों के नुमाइंदगान की शिरकत। फ्री ट्रेड से मुताल्लिक़ तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। टेक्नोलॉजी कंपनियों की सरमायाकारी में दिलचस्पी। चीनी कंपनियों को पंजाब में 1 विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। पेशावर का रेड जोन पार्किंग एरिया में तब्दील। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और हाई कोर्ट से लेकर सेंट्रल जेल तक ट्रैफिक जैम मामूल। साइलिन और शहरियों को शदीद अजियत का सामना। हुक्काम ने फंड्स की कमी को वजह करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से तुर्की के सदारती हेड ऑफ कम्युनिकेशंस की मुलाकात। मीडिया वफूद के तबादलों और मुश्तरका प्रोडक्शंस की तैयारी समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। तुर्की के ड्रामे पाकिस्तान में दिखाने पर इत्तेफाक। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का फार्मूला मंजूर, सबको शेड्यूल का इंतजार। बोर्ड मीटिंग आज मुतवक्के। ICC ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो भी फैसला होगा प्रेस रिलीज के जरिए आगाह कर दिया जाएगा। और सदर जनूबी कोरिया के खिलाफ मुआवजे की दूसरी तहरीक कामयाब। हिमायत में 204 और मुखालिफत में 85 वोट पड़े। हुक्मरान जमात के अरकान भी सदर के मुखालिफ निकले। हटाने का हतमी फैसला अदालत करेगी। दारुल हुकूमत सेउल में जश्न का समा, लोगों की एक दूसरे को मुबारकबाद। 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का मुकदमा। असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद समेत 8 रुपोश PTI रहनुमा इश्तहारी करार। इस्लामाबाद के पुरतशद्दुद एहतजाज केस में शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुलजमान को इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। जज अबुल हसना जुल्करनैन के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीका में क़ैद। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। वफ़द ने जेल में आफिया से 3 घंटे तवील मुलाकात की। पाकिस्तानी वफ़द की कांग्रेस और महकमा खारजा के हुक्काम से भी मुलाकात। वफ़द की अमरीकी हुक्काम से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की अपील। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ इखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ग्वांगझू के वाइस गवर्नर से गुफ्तगू। कहा, यकीन है पंजाब के अवाम दौरा चीन के सम्राट से मुस्तफीद होंगे। माहौलियाती आलूदगी के तदारुक का मिशन। लाहौर में स्मोक क्लीन टावर की तंसीब 21 दिसंबर तक मुकम्मल फाल हो जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, टावर न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे मुल्क के लिए मॉडल साबित होगा। स्मोक पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की जरूरत करार।
पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $33 करोड़ कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत। रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम को मजबूत बनाने पर खर्च होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीब और कमजोर घरानों की मदद की जाएगी। कोटद्दू में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद बेकाबू होकर दुकान में घुस गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी। मदारिस के रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI में मुशावरत जारी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ग्वांगझू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनियों के नुमाइंदगान की शिरकत। फ्री ट्रेड से मुताल्लिक़ तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। टेक्नोलॉजी कंपनियों की सरमायाकारी में दिलचस्पी। चीनी कंपनियों को पंजाब में 1 विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। पेशावर का रेड जोन पार्किंग एरिया में तब्दील। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और हाई कोर्ट से लेकर सेंट्रल जेल तक ट्रैफिक जैम मामूल। साइलिन और शहरियों को शदीद अजियत का सामना। हुक्काम ने फंड्स की कमी को वजह करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से तुर्की के सदारती हेड ऑफ कम्युनिकेशंस की मुलाकात। मीडिया वफूद के तबादलों और मुश्तरका प्रोडक्शंस की तैयारी समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। तुर्की के ड्रामे पाकिस्तान में दिखाने पर इत्तेफाक। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का फार्मूला मंजूर। सबको शेड्यूल का इंतजार। बोर्ड मीटिंग आज मुतवक्के। ICC ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो भी फैसला होगा प्रेस रिलीज के जरिए आगाह कर दिया जाएगा। और सदर जनूबी कोरिया के खिलाफ मुआवजे की दूसरी तहरीक कामयाब। हिमायत में 204 और मुखालिफत में 85 वोट पड़े। हुक्मरान जमात के अरकान भी सदर के मुखालिफ निकले। हटाने का हतमी फैसला अदालत करेगी। दारुल हुकूमत सेउल में जश्न का समा। लोगों की एक दूसरे को मुबारकबाद। झलमक्सी में डेजर्ट चैलेंज जीप रैली का दूसरा रोज। स्टॉक कैटेगरी में 29 ड्राइवर्स इन एक्शन। सैयद आसिफ इमाम की गाड़ी को हादसा, महफूज रहे। रफ्तार की जंग में अब तक 3 गाड़ियों को हादसा पेश आ चुका है। 30 सेकंड में सर से कोल्ड ड्रिंक के 39 कैन फाड़ना। 30 सेकंड में कोहनी से 169 अखरोट तोड़ना और 1 मिनट में 346 पंचेस। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने राशिद नसीम के 3 रिकॉर्ड साल के बेहतरीन रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिए।